नमस्कार साथियों, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों आपको जो वीडियो आया था उस वीडियो में मैंने बता दिया परमिशन मिला है और परमिशन मिलने के बाद आपको कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करके सारे जन दिल्ली आना है। सबको दिल्ली आना है। ये आपका ज़िंदगी का आखिरी मौका है। ये मौका अगर चूक गया तो समझ लीजिए आपका ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गई। तो किसी तरह से आप लोग कैसे भी करके आपको इस आंदोलन में शामिल होकर और इस आंदोलन एक महा आंदोलन के रूप देना होगा आप लोगों को। और आपका जॉइनिंग लेटर सारा निर्भर इसी आंदोलन के ऊपर होने वाला है। और जो कैंडिडेट्स पहुंच नहीं पा रहे हैं वो किसी तरह भी पहुंचे, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आया हुआ है कि मैडम हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो आगे पीछे होगा, जैसे भी होगा लेकिन आपको पहुंचना है। आप खाना ऐसे खाओ या उल्टे हाथ खाओ, लेकिन आपको पहुंचना है। वो आप कैसे पहुंचोगे वो आप देखो। और आंदोलन में सब लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। बहुत ज़रूरी है कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। 2 गज की दूरी भी रखना है, मास्क भी पहनना है, सारा कुछ, क्योंकि इस आंदोलन के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखा जा रहा है। याद रखिए इस बात को, कड़ी से कड़ी नज़र रखा जा रहा है इस आंदोलन को लेकर इस बार, क्योंकि ये आखिरी मौका है आप लोगों का। ये मौका चूकने ना देना। कहते हैं ना, अगर आप समुंदर के पास जाते हो तो कोशिश करते हैं आप रेत को अपने हाथों में उठाना, लेकिन हाथों में उठाने के बाद उसे फिसलने मत देना। एकदम फौलाद हाथ मजबूत करके पकड़ना है जब तक आपका जॉइनिंग लेटर नहीं मिलता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बहुत मुश्किल घड़ी है, कम समय है, कठिनाइयों का सामना बहुत है, करना है आप लोगों को। देखिए एक बात है, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलता है, उसे ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता है उस इंसान को। मैं भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल की है और तब जाके हम कुछ जगह बना पाए। तो आप लोग भी उम्मीद कभी भी मत छोड़ना, हारना नहीं है। बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनको नज़रअंदाज कीजिए और अपना मन का जो विश्वास है, आत्मविश्वास जो है, वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आपको जीत हासिल होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको एक बात दोबारा से कह रही हूँ, ध्यान रखना है कि कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। जैसे कि आपको पता है कि हलचल मच गई है सारे मिनिस्ट्री के अंदर, एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को लेकर हल्ला बोल हो रहा है सारा कुछ। तो ध्यान में रखिए आप लोग, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होना है और आंदोलन जारी रहेगा। प्रोटोकॉल्स का रूल फॉलो भी करना है आप लोगों को। याद रखिए ये बात को। और सब
कैंडिडेट्स को पहुंचना है दिल्ली। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हम इस तारीख को पहुंच रहे हैं, ये तारीख को पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया है, सबको साथ लेकर आइए और पहुंचिए। अब जो मेरे पास जो वीडियो आया है वो वीडियो एक नक्सलाइट एरिया से है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश साइड, तेलंगाना एरिया का है। अब वो एसएससी जीडी स्टूडेंट एकदम क्या कहूँ मैं क्या कहूँ, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खुद परेशान हो गया है, इतना परेशान हो गया है कि वो उम्मीद ही छोड़ चुका है। लेकिन जब से मैं उनसे बात करना शुरू किया है, एक तरह की माइंड काउंसलिंग भी की है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा घर और नक्सलाइट क्षेत्र जो एरिया है वो काफ़ी दूर नहीं है पास में, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है ना, प्रभाव तो बहुत पड़ता है ना एक आम इंसान के ऊपर, ज़िंदगी में, आम इंसान की ज़िंदगी में कितना नक्सलाइट का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी आम इंसान जाके उस क्षेत्र में रहे तो उनको पता चलेगा क्या ज़िंदगी है। 72 ज़िंदगी जीते उधर। तो आप इस नक्सलाइट एरिया, तेलंगाना एरिया का वीडियो सुनिए, आवाज़ सुनिए मैं, और फिर आप सारे जन दिल्ली आइए, दिल्ली की तरफ अपना कदम बढ़ाइए, अपना जॉइनिंग लेटर को पाने का सपना जो आपने बचपन से देखा है वो सपना को साकार करने का समय आ गया है। और मैं माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2018 एसएससी जीडी स्टूडेंट्स जो रिटन टेस्ट पास है, फिज़िकल टेस्ट पास है, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को जॉइनिंग लेटर दीजिए, ताकि वो देश का सेवा कर सकते हैं, आपका रक्षा, हमारा रक्षा, देश का रक्षा कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं वीडियो। हाय एवरीबॉडी, मैं एसएससी जीडी 2018 का अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम भानुत राजू। आई एम फ्रॉम तेलंगाना नक्सल अफेक्टेड एरिया। एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 3 साल तक लेट हुआ है। इसी कारण में ये नोटिफिकेशन में 60,210 पोस्ट में 54,000 को ज्वाइनिंग दिया है। रिमेनिंग ऑल कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया। मेरा इच्छा क्या है कि ऑल मेडिकल अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग देना है। 2018 में मेरा एज 24 है, अभी मेरा एज 28 है। 1 साल में मेरा उम्र ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अब मैं क्या करना है। सो प्लीज़ ऑल मेडिकल फिट अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग पत्र देना है प्लीज़। मेरा घर छत्तीसगढ़ बॉर्डर से 150 किलोमीटर है, पूरा जंगल में रहता। अभी मैं गांव को जाना है तो 2-3 किलोमीटर पैदल जाना है। मेरा पढ़ाई भी इधर पैदल से 3 किलोमीटर पैदल से गांव को जाके पढ़ाई किया है मैं, बहुत मुश्किल से। 2018 एसएससी जीडी 2018 से ये नोटिफिकेशन से मेरे को बाहर कर दिया। मैं मेडिकल पास हूँ, रिटर्न पास हूँ और 5 केम भी पास हूँ। अभी तक मेरे को घर नहीं है, कुछ वर्क नहीं है, अब पैसे भी नहीं है, बाकी भी बहुत हो गया। अब मैं क्या करना है। तेलंगाना से
टोटल कैंडिडेट्स 2000 to 3000 कैंडिडेट्स है, पूरा मेडिकली फिट कैंडिडेट्स है। इसको सभी को ये नोटिफिकेशन से बाहर कर दिया। अभी जो हमारा अभ्यर्थी सब बोलता है कि SSC GD 2018 में ज्वाइनिंग नहीं दी है, तो पूरा वे इधर से नक्सल में जाना पड़ता है। जब मेरा प्रिपरेशन भी ऐसे हुआ कि 1 साल काम करे तो 1 साल पढ़ना है, तो ऐसे कैसे जीना है, कैसे करना है काम। प्लीज़ सबको ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग देना प्लीज़। इस बार एक चांस मिले तो देश की सेवा करना मेरा गोल है। मैं 2016 से ट्राई कर रहा हूँ। पहले बार एग्ज़ाम में गया और नेक्स्ट 2018 में रिटर्न पास हुआ है, मेडिकल भी पास हुआ है। अभी ऑल इंडिया मेरिट में बाहर कर दिया। सो प्लीज़ मेरे को ज्वाइनिंग देना। और मेरा घर का शायद मैं बोलता हूँ, खेत की काम भी थोड़ा कम हो गया है। रेट नहीं है, बारिश नहीं है, पूरा ख़राब हो गया। प्लीज़ ऑल हम लोग को पूरा की पूरा सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए। प्लीज़ हेल्प अस, वी नीड योर सपोर्ट and join Indian paramilitary force प्लीज़। पूरा वे इधर से नक्सल में जाना पड़ता है। जब मेरा प्रिपरेशन भी ऐसे हुआ कि 1 साल काम करे तो 1 साल पढ़ना है, तो ऐसे कैसे जीना है, कैसे करना है काम। प्लीज़ सबको ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग देना प्लीज़। इस बार एक चांस मिले तो देश की सेवा करना मेरा गोल है। मैं 2016 से ट्राई कर रहा हूँ। पहले बार एग्ज़ाम में गया और नेक्स्ट 2018 में रिटर्न पास हुआ है, मेडिकल भी पास हुआ है। अभी ऑल इंडिया मेरिट में बाहर कर दिया। सो प्लीज़ मेरे को ज्वाइनिंग देना। और मेरा घर का शायद मैं बोलता हूँ, खेत की काम भी थोड़ा कम हो गया है। रेट नहीं है, बारिश नहीं है, पूरा ख़राब हो गया। प्लीज़ ऑल हम लोग को पूरा की पूरा सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए। प्लीज़ हेल्प अस, वी नीड योर सपोर्ट and join Indian paramilitary force प्लीज़।